हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल से आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, जो कि आने वाले सभी कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। हम लोग इसे एक मतलब कि सीक्वेंस की तरह एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आना अंत तक बने रहिए। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो है कि ये हमारा सन हो गया। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये हमारे जो है कि 8 ग्रह हैं। ठीक है। इसमें पहले 9 था, उसे 2006 में एक ग्रह को, प्लूटो नामक ग्रह को हटा दिया गया है 2006 में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुल जो है कि 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। एक था एक ग्रह को यहाँ से 2006 में हटा दिया गया है, प्लूटो ग्रह को। ठीक है। उसे बौनागर ग्रह घोषित कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि आपसे पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, और जो है कि लाल ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हमारा जो है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक है। तो हमारा जो ये 4 ग्रह हैं, इसे कहते हैं आंतरिक ग्रह। ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसको जो है हम लोग बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है। ये आंतरिक ग्रह हो गया, यह बाह्य ग्रह हो गया। ये है क्षुद्र ग्रह, इसे हम लोग इंग्लिश में एस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है। ये है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किन 2 ग्रहों के बीच एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह रहते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति के क्षुद्र ग्रह रहते हैं। ठीक है। आपसे जो है क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे मतलब कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम। तो दूर, ये हमारा सन हो गया, और यहाँ से जो है दूरी के हिसाब से सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जो है कि आप मतलब कि अब जो है कि आपको मतलब इसमें पूछेगा कि मतलब कि ये जो है कि इसमें पूछेगा उल्का पिंड क्या होता है, पुच्छल तारा क्या होता है, जैसे आपको पूछेगा धूमकेतु क्या होता है। ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे निपटाते हैं इसको। पहले यहाँ से निपटाते हैं, फिर वहाँ निपटाएंगे। ठीक है। पहले हम लोग याद करते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। अब आता है बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अब आता है एस्टेरॉइड। ठीक है। एस्टेरॉइड को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है। क्षुद्र ग्रह। और यहाँ पे जो है कि ये क्षुद्र ग्रह इस जो है बृहस्पति और मंगल के कक्षाओं में अपना भ्रमण करते रहते हैं सूर्य का। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये जब क्षुद्र ग्रह जो है कि जब यहाँ से जो मंगल जो है ये अपना कक्षाओं में घूमता रहता है, अपने गुरुत्वाकर्षण के वजह से अगर फिर ये क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर खींचता है, और अपनी ओर जब खींच के मंगल ग्रह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जब यह मंगल ग्रह क्षुद्र ग्रह को खींचता है और खींच के और अपनी तरफ अपने स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, तो जो है कि वो क्षुद्र ग्रह, वो एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरह, हमारा दूसरा स्थान पर पृथ्वी है, तो उस पृथ्वी पर आके गिरता है। ठीक है। अब जो है कि जब वो पृथ्वी पर गिरता है, तो पृथ्वी का जो है कि वायुमंडल 6000 किलोमीटर तक पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में आने से वो जो है कि क्षुद्र ग्रह जल जाता है, मतलब कि आग की तरफ बढ़ता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे रात के मौसम में, जैसे कि लू गिरता है, उसको हम उसी जो लू गिरता है उसी को बोलते हैं कि कुछ लोग देहातों में जो है कि कहा जाता है कि अगर से टूटता हुआ तारे को देखकर अगर से मन्नत मांगा जाए तो वो मन्नत आपकी पूरी होती है। ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, वो क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है।
अब क्षुद्र ग्रह हो गया। अब आपका आता है पुच्छल तारा क्या होता है। पुच्छल तारा क्या होता है, तो पुच्छल तारा यही जो धूमकेतु का जो कण होते हैं, जब धूमकेतु के कण जो है कि अपने जो है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में घूमते हैं और जब उन पे जो है प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो वो चमक उठते हैं, इसीलिए उनको जो है कि पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है कि सूर्य से जो है कि दूरी के हिसाब से तो हम लोग देख लिया। अब ये जो ग्रहों के आकार से पूछेगा कि आपको कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं ग्रहों के साइज के अनुसार देखते हैं, ग्रहों के साइज के अनुसार कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यहाँ पर आपका पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ग्रहों की साइज के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस साइड बाय ग्रह जो है कि यांत्रिक ग्रह, ये बाय ग्रह। तो बाय ग्रह में जो है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर पांचवा स्थान पर आता है पृथ्वी के बाद आता है, फिर आपका आता है पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये हो गया हमारा जो है कि ग्रहों की साइज। अब हम लोग आते हैं कि ग्रहों का उपग्रह। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि किन ग्रहों का उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है सूर्य इनके उपग्रह को अपनी तरफ खींच लिया है। सूर्य का जो है कि गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि बुध एवं शुक्र को जो है कि बुध एवं शुक्र के जो है कि उपग्रहों को अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक है, अब आपको जो है कि पृथ्वी का उपग्रह एक है, वह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और मंगल। अब आते हैं हम लोग मंगल के बारे में। ठीक है, तो मंगल के जो है दो उपग्रह हैं, एक फोमोस, एक डिमोस। फोमोस डिमोस, फोमोस डिमोस, फोमोस डिमोस, फोमोस डिमोस। डिमोस जो है कि पूरे ब्रह्मांड का, यानी पूरे जो है कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस। जो है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस। इसका जो है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के पास जो है कि 73 उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के पास 73 उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह पूछेगा तो बृहस्पति के पास है। ठीक है, लेकिन इसके पास परमानेंट जो है कि परमानेंट उपग्रह कितने हैं, परमानेंट उपग्रह इसके पास 16 हैं। परमानेंट इसके पास 16 हैं, 16 उपग्रह इसके पास परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप जो है कि आपके पास 73 सर्टिफिकेट है, मतलब कि 73 डिग्रियां हैं, जबकि 73 डिग्रियों में आपका जो है कि आपने मतलब कि ओरिजिनल उसमें से 16 है, तो मान्यता जो है कि आपकी कितने की होगी, 16 की होगी, 73 की नहीं होगी। तो उसी प्रकार इसके जो है उपग्रह जो है कि 16 हैं, लेकिन मतलब कि इसके उपग्रह 16 हैं, उनका जो है मान्यता प्राप्त है, और 73 जो है कि 73 का मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब आते हैं शनि के पास। शनि के पास 63 उपग्रह हैं। शनि के पास 63 उपग्रह हैं, लेकिन शनि के उपग्रह जो है कि इसमें 21 को मान्यता प्राप्त है। शनि के 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है, जबकि 16 उपग्रह बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो सबसे अधिक उपग्रह जो है मान्यता, अगर से आपसे मान्यता प्राप्त उपग्रह पूछेगा तो मान्यता प्राप्त उपग्रह में शनि होगा। ठीक है, नहीं आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है। ठीक है,
हम लोग बात करते हैं वरुण के बारे में। वरुण को जो है कि ठंडा ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से काफी बहुत ज्यादा दूर है। इसीलिए जो है कि सूर्य का चक्कर ये सबसे देर में लगाता है। अरुण को हम ठंडा ग्रह बोलते हैं। और अरुण को जो है कि सबसे जो है कि आपसे पूछेगा कि सबसे देर में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो सबसे देर में सूर्य का चक्कर लगाता है वरुण। और आपसे पूछेगा कि सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाता है ये आपका बुध, क्योंकि ये सूर्य का जो है कि एकदम पास है और ये फटाक से घूम जाता है। ये सूर्य का चक्कर जो है लगाता है 88 दिनों में। ये जो है कि बुध जो है कि सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगाता है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है। और ये जो है कि ये शुक्र को हम लोग कोढ़िया ग्रह कहते हैं। इसे हम लोग कोढ़िया ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कि 266 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन फिर भी हम इसे कोढ़िया ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये 266 दिन में जो है कि अपने अक्ष पर भी घूमता है, अपने अक्ष पे घूर्णन करता है ये 266 दिन में। और हम लोग जो है हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो घूमती है वो 24 घंटे में घूमती है, जबकि ये जो है कि शुक्र अपने अक्ष पे 266 दिनों में घूमता है, ठीक है। और अब हम लोग ग्रहों की विशेषता के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि सभी ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर जो है कि सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सभी ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? इधर से शुक्र हुआ और अरुण हुआ। आगे जो है कि आंतरिक से 2 नंबरिया और बाहर से 2 नंबरिया, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, ठीक है। शुक्र एवं वरुण ऐसे ग्रह हैं, शुक्र एवं अरुण ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की जो है कि अधिकता अधिक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब बृहस्पति को हम लोग वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर जो है कि हम लोग बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर क्या होता है कि किसी चीज को अपनी ओर हवा के द्वारा आकर्षित करता है। जैसे कि जो है कि कार वार के जो साफ करने के लिए कोई झाड़ू साफ नहीं करता है, कार के अंदर जो है कचरा उचरा हुआ या धूल कड़ हुए उसे कोई झाड़ू साफ नहीं करता है, उसमें एक होता है जो है कि वैक्यूम क्लीनर की तरह ही होता है, एक डिवाइस होता है, और उसमें जो है कि प्रेशर के द्वारा उसके धूल कण को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, ठीक है। अब शनि के बारे में देखते हैं। शनि जो है कि शनि के मतलब कि राउंडिंग में छल्ला होता है, जैसे कि छल्ला, इसके 7 छल्ले हैं। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में से कि किस ग्रह के पास छल्ले हैं, किस ग्रह के पास छल्ले हैं, तो शनि ग्रह के पास छल्ले हैं, उन छल्लों की संख्या 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे वरुण के पास भी अरुण के पास भी छल्ले हैं, अरुण के पास 5 छल्ले हैं, ठीक है। शनि के पास 7 छल्ले हैं और अरुण के पास जो है कि 5 छल्ले हैं, ठीक है। और अरुण को जो है कि लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये 28 डिग्री जो 28 डिग्री पे ये झुका हुआ ग्रह है। अरुण जो है 28 डिग्री पे झुका हुआ है, इसीलिए इसे एक लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग इसी तरह इस वीडियो के दूसरे के पार्ट में। ये हमारा पहला का पार्ट होगा, इसके बाद दूसरा का पार्ट आएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।